नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पौराणिक कथा और महत्व के बारे में बात करेंगे। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक काल में गौतम नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। एक समय ऋषि गौतम के आश्रम के क्षेत्र में 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ के सभी निवासी महान दुख में पड़ गए। यह देखकर कई ऋषि मुनि, मनुष्य, पशु पक्षी सब वहाँ से दूसरी जगह जाने लगे, जिससे व्याकुल होकर गौतम ऋषि वरुण देव की तपस्या करने लगे। फिर 6 महीने बाद वरुण देव ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब ऋषि गौतम ने वरुण देव को प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, यहाँ सालों से वर्षा नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासी जल के लिए तड़प रहे हैं। कृपया कर यहाँ जल बरसाएं। यह सुन वरुण देव ने कहा, हे महर्षि, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं जल तो नहीं बरसा सकता, किंतु मैं तुम्हें अक्षय रहने वाला जल दे सकता हूँ। इसीलिए तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया और फिर वरुण देव वहाँ से अंतर्धान हो गए। उसके बाद ऋषि गौतम उस जल को वहाँ के लोगों में बांटने लगे। फिर ऋषि ने वहाँ धान, जौ, फल, फूल इत्यादि के बीज बो दिए। फिर कुछ समय बाद वहाँ हर एक प्रकार के फल फूल उग गए। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे ऋषि मुनि, पशु पक्षी पुनः आकर रहने लगे। देखते ही देखते यह क्षेत्र बड़ा ही सुंदर हो गया और वहाँ के लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है, गौतम ऋषि के आश्रम में रह रहे ब्राह्मणों की स्त्रियां उस अक्षय जल को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गईं, जिसके बाद ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। कुछ दिन बाद ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब वे लोग बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए कि समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने कहा, पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें ही दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा काम करना उचित नहीं है। तुम सब लोग इस बात पे पुनः विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए यदि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये वर्ताव गौतम के लिए बहुत हितकारी ही होगा। इसीलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। लेकिन उन ब्राह्मण ने गणेश जी की बात नहीं मानी। तब भक्तों के अधीन होकर गणेश जी बोले, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है मैं उसे अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वो अंतर्धान हो गए और गौतम ऋषि के खेत में जो धान और जौ थे, वहाँ एक दुर्बल गाय बनकर धान और जौ चरने लगे। इसी समय अचानक से गौतम ऋषि वहाँ आ गए और भगवान गणेश रूपी गाय को चरता हुआ देख एक तिनका उठाकर इस गाय को भगाने लगे, परंतु तिनके का स्पर्श होते ही वो गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और देखते ही देखते उसी क्षण उस गाय की मृत्यु हो गई। इधर दूसरे ब्राह्मण, उनकी पत्नियां छिपे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। उस गाय को गिरते ही वे सब बोल उठे कि ये क्या कर डाला। जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आई तो व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है कि परमेश्वर मुझ पर कुपित हो उठे हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझ पर गौ हत्या का पाप लगा है। यह देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम ऋषि को कटु वचन सुनाने लगीं। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ लोग हमारी दी हुई चीज़ें स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए तुम अपने परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर उन सब ने गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। उन लोगों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि बोले, मुनियों, मैं यहाँ से कहीं और जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर वे उस स्थान से तुरंत चले गए और कोसों दूर जाकर अपने लिए आश्रम बनाया। वहाँ भी वो ब्राह्मण आ गए और कहे, जब तक तुम पर यह हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ कर्म नहीं करना चाहिए। तब ऋषि गौतम ने उन मुनियों से अपने शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके भावपूर्वक प्रार्थना करने पर उन मुनियों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा पूरी होने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी का जल लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा जी में नहाकर इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। उन ब्राह्मणों की बात सुनकर गौतम जी ने कहा, मुनियों, मैं आप सभी की आज्ञा से यह पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा
करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करना, उनका पूजन किया। पत्नी अहिल्या ने सारा पूजन किया। ये सब देखकर महादेव प्रसन्न हो गए, अपने गणों के साथ वहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, महामुनि, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। मुनि ने भगवान को भक्ति भाव से प्रणाम कर बोले, महादेव मुझे निष्पाप कर दीजिए। महादेव ने कहा, मुनि आप धन्य हो, सदा ही निष्पाप रहे हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। भगवान की बात सुनकर मुनि गौतम बहुत ही विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, उन ऋषियों ने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। यदि उन्होंने ये समनाद किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। महर्षि की ये बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आप धन्य हो और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। गौतम ऋषि बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए, ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। ऐसा कहकर गौतम ऋषि भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। तब देवी गंगा परम सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहाँ खड़ी हो गईं। गौतम ऋषि देवी गंगा को नमस्कार किए और कहे, हे देवी, आप धन्य हैं, आपने तीनों लोगों को पवित्र किया है। तब शिव जी ने गंगा जी से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। यह सुन गंगा देवी बोली, यदि मेरी महात्मा सब नदियों में अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप यहीं रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूँगी। इस पर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि तुम्हारे कथा अनुसार मैं यहीं स्थित रहूँगा, तुम भी स्थित हो। तभी सभी देवता और ऋषि आ पहुँचे और उन लोगों ने सबको प्रणाम कर पूजा अर्चना की। और देवता बोले, हे ईश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए यहाँ निवास करें। इस प्रकार सभी की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और देवी गंगा वहीं स्थित हो गए। यहाँ की गंगा गौतमी यानी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकम कहलाया। इस प्रकार से हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक और ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा और महत्व के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।